करती है। माजी ऐसा मत करो, माजी दरवाजा खोलो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। माजी दरवाजा खोलिए। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की सास थी। 2 साल पहले बबली कबूतरी के बेटे बंटी कबूतर ने बिना अपनी माँ को बताए टुनटुनी चिड़िया से शादी कर ली और एक दिन उसे अपने घर ले आया। अरे भाई कौन है इतनी सुबह सुबह, भला कौन आ गया। बबली कबूतरी जब दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ दरवाजे पर खड़ा था। अरे बंटी बेटा तुम हो, और ये कौन है बेटा। माँ ये टुनटुनी है और ये पास वाले जंगल में रहती है माँ मैंने जब इसे देखा तो मैं इसे देखता ही रह गया और मुझे इससे प्यार हो गया माँ, और मैंने इससे शादी कर ली। माफ करना माँ, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के पैर छूती है। अच्छा बस ठीक है। अरे मेरी प्यारी माँ, अब क्या हमें दरवाजे पर ऐसे खड़ा ही रखोगी या अंदर भी आने दोगी माँ। कुछ देर के बाद जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में थी तभी बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, अरे बेटा ये कैसी शादी हुई, चिड़िया कैसी है, खानदान कैसा है, कुछ भी पता नहीं और शादी कर लिए, ये कोई शादी हुई भला। अरे माँ तो क्यों चिंता कर रही है, टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माँ मैं टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे करती है। माँ तू चिंता मत कर, टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी चिड़िया है माँ। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा भी पसंद नहीं करती, पर अपने बेटे की खुशी के लिए वह कुछ भी नहीं बोलती। माँ जी मैंने खाना बना दिया है, चलिए सब साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। अरे हाँ माँ, मैं तुझे ये बात बताना तो भूल ही गया, टुनटुनी ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है माँ। तुम जब खाओगी ना तो उंगलियाँ चाटती रह जाओगी माँ। बबली कबूतरी जब खाना खाती है तो खाना वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी होती है। अगली सुबह जब बंटी कबूतर अपने काम पर जाता है तो इधर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से घर का सारा काम करवाती और उसे ताने भी दिया करती, पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को इस बारे में कुछ न कहती। शादी के कुछ महीने बाद ही एक हादसे में बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। अब तो बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को और भी पसंद ना करती और उसे रह रहकर कोसती रहती कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार बस टुनटुनी ही है। एक दिन आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली भी रह रहकर चमक रही थी। लगता है तेज बारिश होने वाली है। दरवाजे खिड़कियाँ देखूं इस मनहूस ने बंद की भी है या नहीं। बबली कबूतरी जैसे ही बाहर आती है कि जमीन पर पानी गिरा हुआ था और वह फिसल कर गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे, ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा मुझे मारने के लिए। माँ जी आप ठीक तो हो ना। करमजली खुद पानी गिराकर और बोलती है कि माँ जी ठीक तो है ना, तू मुझे मारना चाहती है ना, चल निकल जा मेरे घर से तू अभी के अभी। माँ जी आप ये क्या कह रही हो माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। अरे मैं सब जानती हूँ कि तू क्या चाहती है और क्या नहीं, चल निकल मेरे घर से। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी दरवाजा खोलो ना, इस अंधेरी रात में मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी। उस रात जोड़ों की बारिश हो रही थी और तेज हवा और बिजलियाँ भी कड़क रही थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उड़ती जाती है और उड़ते उड़ते बहुत आगे चली जाती है। तभी एक बिल्ली की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है जो कि टुनटुनी चिड़िया को दबोचने के लिए उसके पीछे लग जाती है। अरे ये खतरनाक बिल्ली इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रही है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। अरे बाप रे, ये बिल्ली तो एक चिड़िया के पीछे पड़ी हुई है, मुझे इसे रोकना ही होगा। अरे बिटिया तुम कौन हो और इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही थी और ये बिल्ली तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गई। तब टुनटुनी चिड़िया उस चिड़िया को सारी बातें बताती है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, चलो घर के अंदर चलो, बारिश काफी तेज है और तुम भीग भी गई हो।
ये तो अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहते देख लिया, नहीं तो वह खूंखार बिल्ली ना जाने क्या कर देती। पर तुम्हारे साथ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो। वैसे मैं भी अकेली ही हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। इस बुढ़ापे में भी कोई सहारा नहीं। तुम अगर रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिटिया। उस चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी चिड़िया के कहने पर टुनटुनी चिड़िया उसके घर में रहने के लिए मान जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के लिए खाना बनाती है, जिसे खाकर टोनी चिड़िया कहती है, अरे वाह बिटिया, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, बिल्कुल मेरे पति चिंटू जैसे। तब टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने पति के बारे में बताती है, जिनका एक ढाबा हुआ करता था, जहाँ वे स्वादिष्ट खाना बनाया करते थे। उनका खाना पूरे जंगल में मशहूर हुआ करता था, पर उनकी मौत के बाद वह ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया। अम्मा, वह ढाबा कहाँ है? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बिटिया। अगले दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। अम्मा, क्या मैं इस ढाबे को फिर से शुरू करूं? अम्मा, मेरे पति कहते थे कि मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, तभी तो मैं उनके लिए खाना बनाती थी अम्मा, पर वे नहीं है इस दुनिया में। अम्मा, अगर मैं दूसरों को खिलाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। अम्मा, क्या मैं इस ढाबा को फिर से शुरू करूं? अरे बिटिया, क्यों नहीं? तुम अगर यह ढाबा शुरू करना चाहती हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। वैसे भी तो उनके गुजर जाने के बाद यह ढाबा बंद ही पड़ा है। तुम इसे शुरू करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बिटिया। टुनटुनी चिड़िया अच्छी तरह से उस ढाबे की सफाई करती है और अगले दिन से ही उस ढाबे में खाना बनाना शुरू कर देती है। उस दिन भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और कड़कती बिजली के साथ लगातार जोरों की बारिश हो रही थी। सारे पक्षी बरसात से बचने के लिए उसके ढाबे पर आ रहे थे, पर स्वादिष्ट खानों की खुशबू को सूंघकर उनसे रहा नहीं किया और उन्होंने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे से खाना खाया। मजा आ गया। वाह टुनटुनी चिड़िया, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। फिर क्या था, जो ग्राहक एक बार टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खा लेता, वह बार बार खाने को आता। अब तो टुनटुनी चिड़िया का ढाबा चल पड़ा था। वह दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। शाबाश बेटा, आज तूने चिंटू जी की जगह ले ली। चिंटू जी की तरह ही इस ढाबे को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। अम्मा, ये सारी दिन आपकी ही है। अगर आप मुझे ढाबा में खाना बनाने की इजाजत नहीं देती तो आज ये सब नहीं होता। अब टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताने लग जाती है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी प्यारी सी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन, अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, ये देख, आज मैं तेरे लिए जूती लाया हूँ और पता है, ये जूते मैं सेठ कड़कनाथ के यहाँ से लाया हूँ और वो भी उसे उल्लू बनाकर। अजी दिखाइए मुझे भी। ये देख, ये रहे जूते, अच्छा है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है बंटी जी, मुफ्त का माल है तो अच्छा ही होगा ना। और ये क्या जी, आपने जूते के साथ इसके मैचिंग मोजे नहीं लिए? आप भी ना चालाकी करने में कंजूसी कर देते हो। अच्छा मैं बताती हूँ, अगर मैं रहती ना तो उस मूर्ख सेठ से एक के बदले 2 जूते लेती। और हाँ, आपको बता दे रही हूँ, कल आप फिर से उस सेठ के पास जाना और इसके मैचिंग मोजों के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो उस सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, रहने दो, पर अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। अरे मुनमुन बिटिया, तेरे हाथ में क्या है? अरे माँ, मिट्टू अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। माँ, तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बिटिया, तूने बिल्कुल अच्छा किया। तू अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। हाँ अच्छा चलो, मैंने चावल दाल निकाल दिए हैं, तुम दोनों खा लो, मैं बुलबुल आंटी के घर से आती हूँ। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है।
अरे टुनटुनी आओ आओ, बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। क्यों बुलबुल, तुम मेरे पास क्यों आने वाली थी? और बुलबुल ये क्या, तुमने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं, कहीं जा रही हो क्या? टुनटुनी मैं गोवा के जंगल में घूमने जा रही हूँ। लेकिन बुलबुल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम गोवा घूमने जा रही हो? अरे टुनटुनी क्या बताऊँ, मेरे नंबर पे ना लॉटरी लगी थी और उससे मुझे 50,000 रुपए मिले और मैंने उससे एक हवाई मोटर खरीद ली। अब मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है बुलबुल, तो चिंता मत कर, मैं तेरे घर का ध्यान रख लूंगी। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी जाती गोवा घूमने, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं गोवा घूमने जा सकूं। भगवान कृपा करो ना, मेरी भी लॉटरी लगा दो। मेरा पूरे 1 सप्ताह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके नंबर पे पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या बोला आपने, 2 करोड़ की? हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हाँ, पर आपको यह इनाम पाने के लिए कुछ रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, मैं अभी अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी के मारे झूम रही थी। झूमते झूमते वह अपने पति बंटी कबूतर के पास जाती है और बड़े ही खुशी से बोलती है बंटी जी आपको पता है हमें पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है बंटी जी। पर बंटी जी, उन पैसों को पाने के लिए हमें कुछ रुपए जमा करने होंगे। अरे टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। हाँ, दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, जरा बताइए मुझे इनाम पाने के लिए कितने रुपए जमा करने होंगे? ज्यादा नहीं बहन जी, बस 2 लाख रुपए। मैं आपको एक नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, बस आप उस नंबर पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए और अगले ही दिन आपका इनाम आपके खाते में तुरंत पहुँच जाएगा। 2 करोड़ रुपए की लालच में आकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर को बेच देते हैं और 2 लाख रुपए उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं और 2 करोड़ रुपए अपने खाते में आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी जी, अब देखना हम इस मोहल्ले में सबसे अमीर चिड़िया कहलाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम उन रुपये से एक नया फ्लैट बनवाएंगे और हाँ, अपनी बिटिया मुनमुन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। हाँ बंटी जी, मैं उन रुपयों से एक हवाई मोटर भी लूंगी और उसके बाद हम सब मिलकर गोवा जाएंगे और वहाँ खूब मस्ती भी करेंगे। हाँ टुनटुनी, हमारी किस्मत का ताला तो खुल गया। अब हम गरीब से तुरंत अमीर हो जाएंगे। बस 2 करोड़ रुपए हमारे खाते में आने का बस देरी है। मम्मी, मैं खूब सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बिटिया, तेरी सारी ख्वाहिशें अब पूरी हो जाएगी। अब हम अमीर हो गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर टुनटुनी चिड़िया के खाते में कुछ भी नहीं आता। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को थोड़ी चिंता होने लगती है। बंटी जी, मुझे तो अब चिंता होने लगी है, कहीं किसी ने हमें ठग तो नहीं लिया? टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब तो हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप करो टुनटुनी, चुप बोलो। खाते में पैसा न आने की वजह से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है। नंबर को देखकर टुनटुनी चिड़िया खुशी से उछल पड़ती है। अरे बंटी जी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, हाँ बोलिए, मेरा पैसा आपने मेरे खाते पर भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल नंबर पर अभी एक OTP जाएगा और जैसे ही आप मुझे उस OTP को बताएंगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस फ्रॉड स्टार को OTP नंबर बता देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अरे बंटी जी, हम कहीं के नहीं रहे, उस फ्रॉड स्टार ने हमें लूट लिया। जो भी बचा कुचा पैसा था सब उसने ले लिया बंटी जी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अफसोस करते रह जाते हैं। अब उन्हें अपनी लालच का फल मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे फोन कॉल्स और मैसेजेस से हमेशा